नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि। एक महिला आपको खूब पैसा देगी। मतलब आपकी कुंडली में एक महिला से धन आगमन के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह संपर्क आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बना कर रखें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ काम भी हल हो सकता है। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धन और करियर राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छा खासा सुधार आएगा। शनि देव की कृपा से काम धंधे में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा करने की योजना भी बना सकते हैं। देव दर्शन से आपके मन को शांति प्राप्त होगी। प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से आप अपने करियर में लगातार आगे बढ़ेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप अपने हर कार्य को बेहतर तरीके से करने में अंजाम देंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। घरेलू और व्यवसायिक मामले आपके अपमान या दुख का कारण बन सकते हैं। प्रेम का रोग लाइलाज है जो केवल अपने पार्टनर की केयर और प्यार से ही ठीक होगा। लेकिन ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें। अपने पिता से मिली शिक्षा व ज्ञान का अब आपको फायदा होगा। नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहे। हो सकता है कि आपको अपना सोलमेट मिल जाए। दोस्त या प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव या घूमने जाने की आपकी लालसा पूरी होगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इस संबंध में शोध अवश्य करें, लेकिन डॉक्टर की राय भी जरूर ले। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हो सकता है कुछ व्यसन छोड़ने पड़े या फिर अपने आहार में कुछ बदलाव करना पड़े। अगर यह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है तब भी आवश्यक सहायता लेने में न हिचकिचाए। अपनी जरूरतों और चाहतों के बारे में साथी से ईमानदारी रखें। बातचीत के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। इस दिन आप काम को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे, इसीलिए इस दिन आप अपने घर पर कम समय बिताएंगे, जिसके कारण घर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इस राशि के जातक इस दिन अपने बड़े भाई बहनों के साथ उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके भाई बहनों के बीच थोड़ी दूरी पैदा हो सकती है। आपको अपने भाई बहनों से झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कभी कभी क्रोध तथा उत्तेजन की वजह से कोई बनता काम भी बिगड़ सकता है। इस समय धैर्य और संयम से काम लेना आवश्यक है। किसी भी असमंजस्य की स्थिति में घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपकी परेशानियों का हल हो सकता है। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति बनेगी, परंतु तनाव लेना इस समस्या का हल नहीं होगा। उचित समय का इंतजार करें।
अवश्य ही परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। आखिर पितृपक्ष में बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते हैं लोग, जानिए इसके पीछे का क्या है कारण। आपको बता दें कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 20 सितंबर से हो चुकी है और 6 अक्टूबर को इसका समापन होगा। यानी कि 17 दिनों तक आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध और बाकी चीजें विधि विधान पूर्वक कर सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में लोग कई तरह के परहेज भी करते हैं। श्राद्ध के दिनों में लोग दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते हैं। आखिर पितृपक्ष के दौरान किस वजह से लोग बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, शायद ही किसी को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आप सभी लोगों ने यह गौर किया होगा कि पितृपक्ष के दिनों में लोगों के बाल या फिर दाढ़ी चाहे कितने भी बड़े हो जाए, परंतु वह नहीं कटवाते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है, जिनमें से एक पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शौक की चीजें होती है, इसी वजह से इन चीजों को काटने से मना किया जाता है और अब यह चीज परंपरा सी बन चुकी है, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग दाढ़ी और बालों को कटवाने से परहेज करते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष के दिनों में किन चीजों का परहेज करना चाहिए। सबसे पहली बात, पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में इन चीजों का परहेज करें, क्योंकि यह चीजें तामसिक भोजन में आती है। इसी वजह से पितृपक्ष के दिनों में प्याज, लहसुन और मांस या फिर शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में बासी खाने का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वही खास तौर पर जो भोजन कर रहा है और जिसे भोजन कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, पितृपक्ष के दिनों के दौरान खाने में मसूर की दाल को शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध में कच्चा खाना जैसे कि दाल, रोटी, चावल आदि नहीं खिलाया जाता। ऐसी स्थिति में दही भल्ले और कचौड़ी आदि बनाने के लिए उड़द और मूंग की दाल का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु मसूर की दाल का इस्तेमाल श्राद्ध के दौरान नहीं करना चाहिए। चौथी बात, पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना जरूरी है। इस दौरान पति पत्नी को थोड़ा संयम रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।